हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी केमिस्ट्री। सो आज का हमारा पॉइंट है व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो सो फर्स्टली हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट बॉन्ड फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है लोअर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम तक होती है, उसे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सो हम एग्जांपल से समझेंगे दैट कि हम सबको पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम इन द पीरियोडिक टेबल एंड हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। सो इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जिसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। एंड सेकेंड, इंडक्टिव सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर डिस्प्लेस्ड। सिग्मा इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं? हम सबको पता है कि वो सिंगल बॉन्डेड रहते हैं, तो वहीं पे इंडक्टिव इफेक्ट ओनली शो करेगा, नॉट इन डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड्स। ओनली सिंगल बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट होता है। थर्ड पॉइंट, इट इज परमानेंट इफेक्ट। इट इज नॉट टेम्पररी, इट इज परमानेंट इफेक्ट। जैसे हमें पता है बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वो सब परमानेंट नहीं होते, बट इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। फोर्थ, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा। एंड फिफ्थ, इसके टू टाइप्स होते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड minus I effect. So now we will see what two types of inductive effect, that is minus I effect and plus I effect. So आपको मैं इस तरह समझाऊंगी कि समझिए आप, ये है X ग्रुप, X is more electronegative atom than this group. So ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी अपनी तरफ खींच लेगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो इसे हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट समझिए कि ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन दिस सिस्टम, ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। सो नाउ CH3 एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल CH3 जिसके पास जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो ऑफ कोर्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को खींच लेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े थोड़े इनके पास चले जाएंगे, तो इसके पास हो जाएगा पॉजिटिव साइन और इनके पास हो जाएगा नेगेटिव साइन। सो इसके पास हो जाएगा पॉजिटिव साइन, तो हम इसे बोलेंगे पॉजिटिव आई इफेक्ट। नाउ सेकेंड पॉइंट, पॉजिटिव इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों की तरफ से खींचता है अपनी तरफ। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स इनके तरफ चले मूव हो जाते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे डोनेटिंग, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, इसलिए हम उस पर आ जाते हैं पॉजिटिव साइन। सो इसे बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। थर्ड, ये जो X ग्रुप है इस पे हमेशा फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3 माइनस CnCOOH, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है वो X की जगह आएंगे और पॉजिटिव इफेक्ट में आएगा ऑल अल्काइल ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2। सो नाउ दिस इज अवर लास्ट पॉइंट, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम इंडक्टिव इफेक्ट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, हम इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी चेक कर सकते हैं। सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन, हम इंडक्टिव इफेक्ट से कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, हम फ्री रेडिकल्स की भी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। फोर्थ, बेसिक स्ट्रेंथ एंड फिफ्थ इज एसिड स्ट्रेंथ, हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ भी मेजर कर सकते हैं बाय inductive effect. These are 5 major applications of inductive effect.